तो उसके पीछे कारण, एक तो हम आप की जो मानसिकता होती है कि बीमारी आएगी, हमारे गांव के डॉक्टर साहब जो हैं वो हमको ठीक कर देंगे। और डॉक्टर साहब कौन से हैं? झोला छाप। और जाते भी यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं कह रहा हूँ कि वो ठीक कर देंगे। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, लगभग सभी को 2-4 दवाओं के नाम पता है। मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं, खुद बताते हैं उससे कि पैरासीटामोल दे दो। तो कपड़ा खरीदना तो हमारी मजबूरी है, कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। साबुन तेल नमक मंजन भी हमारी मजबूरी है, वो भी हमें खरीदना ही पड़ेगा, किसी न किसी कंपनी का खरीद भी रहे। अगर आरसीएम का कपड़ा आपने नहीं पहना तो किसी न किसी कंपनी का पहना। अगर आपने सुबह जो मंजन किया है अगर वो आरसीएम का नहीं था तो कोलगेट का रहा होगा, पेप्सोडेंट का रहा होगा, या बाबा वाला रहा होगा, कौन सा पतंजलि का रहा होगा। किसी न किसी कंपनी का तो आपने किया, आपके घर में नहीं बना था, तो उसकी जगह आरसीएम का खरीदना शुरू करेंगे, टर्नओवर आपका बढ़ेगा। तीसरा सेक्टर जो है वो है कृषि, यानी खेती का सेक्टर। हर किसान चाहता है कि उत्पादन हमको ज्यादा मिले और लागत हमारी कम हो, अनाज जो हमारा तैयार हो वो ठीक हो, और इसके लिए हमारे पास 1 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट है। उन प्रोडक्ट के टर्नओवर से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उन प्रोडक्ट को सेल करके हम उस पर अपना काम कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम और मीटिंग्स होती हैं। जूम मीटिंग में भी इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अपने यहाँ लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रोडक्ट है, और उन प्रोडक्ट का रोल क्या है, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम कैसे इनकम कर सकते हैं, कैसे हम उन प्रोडक्ट के माध्यम से टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, इस चीज की जानकारी आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जिसमें अधिकांश होता क्या है कि आरसीएम के सिस्टम में आपकी ज्वाइनिंग हुई दिसंबर में, तो दिसंबर में पूरे आपने जो खरीदारी की, 30 दिन का मनी बैक पीरियड होता है, यानी पूरा जनवरी, मान लिया आपने कुछ खरीदारी 1 तारीख में की, कुछ आपने 10 तारीख में की, कुछ आपने 31 दिसंबर को की, तो पूरा जो जनवरी का महीना है ये आपका मनी बैक पीरियड में जाएगा, और 5 से 7 फरवरी के बीच में जितना आपने टर्नओवर किया होगा, जितनी खरीदारी की होगी, आरसीएम उतना पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा, कंपनी से उतना आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब अगर आपने खरीदारी की 2000 की घरेलू प्रोडक्ट की, तो परचेज वैल्यू पे कमीशन आता है, और परचेज वैल्यू एफएमसीजी पे होता है लगभग 60% का, तो 1200 परचेज वैल्यू बना और 120 रुपए कमीशन आपका बना। अब इस दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हुई तो जनवरी में आपको कोई पैसा मिलना नहीं, दिसंबर में आपको कोई पैसा मिलना नहीं, जबकि घर से बाहर आप निकलोगे तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो साइकिल से चलते हैं? सही बताइएगा, साइकिल से कितने लोग चलते हैं? तुम्हारे साथ तो साइकिल पे नहीं होगी, ठीक है। बाकी लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो मोटरसाइकिल पेट्रोल पहले डालना पड़ेगा, या उसको आप समझा सकते हो कि नहीं लौट के आएंगे अगर पैसा वो तो पहले चाहिए। अब 2 महीने पैसा मिलता नहीं, तो पहले महीने तो जोश में जय आरसीएम, 2, 4, 6, 10 दिन जय आरसीएम, तो एक तो जेब में करनी आ नहीं रही है, और दूसरी तरफ मार्केट में मिल जाते हैं हवा निकालने वाले, तुम भी आरसीएम शुरू कर दीजिए, हैं? और कोई काम नहीं मिला था, अभी उम्र है, अभी पढ़ाई कर लो, हैं? कहीं नौकरी कर लो, 4-6 हजार तो कमाओगे,
जैसे ही आदमी 25, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन यानी 60 दिन के पहले उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। मीटिंग में जो कहा जाता था वो केवल वास्तव में हवा भरी गई है। ये बात सही है कि नौकरी किए होते तो 2 महीने हो रहे हैं, कम से कम अगर 8,000 रुपए भी महीने का मिल रहा होता तो 16,000 मिल गए होते। यहाँ 16 रुपए भी नहीं मिला। समझ में आ जाता कि आरसीएम सिस्टम बेकार। अब फिर अनूप वर्मा से पहुंच गए महीने 2 महीने बाद, अरे नहीं भाई साहब आरसीएम बहुत बढ़िया, आप ये देखो हमारा इतना है। जब मोबाइल में दिखा रहे हैं कि इतना आया तो इसका मतलब सही है। अब फिर शुरू किया, फिर 2, 4, 6, 10 दिन, जब तक अनूप सर की चार्जिंग चली, फिर 2, 4, 10 दिन जय आरसीएम। अब प्रोडक्ट लेकर के निकले, ये न्यूट्री चार्ज है, इसको आप खा लीजिए, 400 रुपए का मिलेगा, 399 रुपए का, और ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत फायदा करता है। अब सामने वाले ने पूछा कि बुखार हमारा सही हो जाएगा? बुखार तो नहीं सही होगा। अच्छा पेट सही हो जाएगा हमारा इसको खाएंगे तो? नहीं, पेट भी नहीं सही होगा। अच्छा टीबी हमारे घर में किसी को उसको सही हो जाएगी? नहीं, टीबी भी नहीं सही। शुगर सही हो जाएगा? शुगर भी नहीं। लीवर भी नहीं सही हो। किडनी भी नहीं सही। तो ये तो वाली दवा हम खा के क्या करेंगे? काहे बेवकूफ बना रहे हो? अब वो भी नहीं रुका यार, बात तो सही है। न्यूट्री चार्ज में काम क्या करता है? ये कहते तो सब है कि खाओ इसको खाओ, बहुत अच्छा काम करता, लेकिन करता क्या है? कौन सी बीमारी की दवा है बता नहीं पाएंगे, तुम खरीदेगा नहीं। खेती का बेचने गए, बताओ ये दवा अगर आप तुम्हारी डालते हैं खेत में तो हमको यूरिया नहीं डालनी पड़ेगी? नहीं, यूरिया तो डालनी पड़ेगी। डीएपी? नहीं, डीएपी भी डाल, तो क्या इसको डालेंगे? अब चलो न खेती समझा पा रहे हैं, ना हम न्यूट्री चार्ज समझा पा रहे हैं, तो साबुन तेल मंजन तो आसानी के साथ समझाया जा सकता है। हम गए कि ये वाला साबुन जो है आप मार्केट से खरीदते हो 10 रुपए का मिलता है, आरसीएम से आप खरीदोगे 10 की जगह 9 रुपए का मिलेगा। कपड़ा धोने वाले साबुन की बात करें तो लगभग 20-25 ग्राम वजन भी ज्यादा है, तो 10 की जगह 9 का मिलेगा, 1 रुपए तुरंत सस्ता मिल रहा, तब तो आदमी को समझ में आए। अब हम पहुंच गए उसको समझाने साबुन तेल मंजन। उसने कहा हाँ बात तो बहुत बढ़िया है, कहाँ पे मिलेगा? तो जैसे शिवपुर के यहाँ पे कई सारे लोग हैं। शिवपुर के कितने लोग हैं आप उठाए जरा? शिवपुर यहाँ से कितने दूर है? लगभग 14-15 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर। अब शिवपुर में हम किसी को समझा रहे हैं कि ये साबुन बहुत बढ़िया है, उसने कहा मिलेगा कहाँ? नानपारा में। पागल हो गया? 1 रुपए के लिए नानपारा नहीं कहेगा तो मन में सोच लेता